श्री सुयोग यादव जी, कमिश्नर साहब जी क्या भतीजे हैं, जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी वार्ड नंबर 2 धनुपुर ब्लॉक। ये बड़े भाई के द्वारा 1000 रुपए देकर पुनः सम्मानित किया गया। ईश्वर करें कि विजय का तिलक आपके मत्थे पर लगे, यही हमारी दिली कामना। हर मोड़ पर आप आगे रहे, प्रगति के मोड़ पर परस्पर आप आगे बढ़ते रहे। और ये हमारे बड़े भाई हैं आदित्य पटेल जी, सराय आलम के पास हजमी से बड़े भाई के द्वारा ये सुंदर माला और 151 रुपये बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चारे की हिम्मत से अपनी कला में कामयाब रहे। बड़ा सुंदर है आप लोग, कहानी बहुत सुंदर है आप लोग। लोकगीत हमारे गुरु जी से सुना, राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र जी। वाह, पहले के समय में छा गुरु जी नाम केवल दुए आदमी के भाबा सुनाई जनता का हो। अच्छा नहीं जनता याद है जब बड़ा बढ़िया काम कर जाओ, याद है जब बड़ा खराब काम कर जाओ, बीच वाले का गिनती कम हो ही नहीं करो। अच्छा ठीक बात क्या बड़ी सुंदर कहानी। प्रयागराज की पावन धरती पर और प्रयागराज की पावन सरजमी पर बिरहा के पारखी लोग बैठते हैं। 4 लाइन कवि जी भूमिका के अंदर भाव देते हैं। कैसे गुरु जी? अंकुरित उर में होता यह अहंकार जब, अरे लुप्त हो जाती गरिमा है सब ज्ञान के। अधर्म की राह अग्रसर होता है मानव, अरे चाह हो जाती मिथ्या सब सम्मान के। असत्य पे सत्य की जीत होती सदा, अरे लाख कर ले भले अत्याचारी यतन, फूटता है घड़ा पाप का एक दिन। अरे सम्मान की। अंकुरित उन में होता अहंकार। जिस किसी के भी अंदर अहंकार आ जाए गुरु जी, क्यों कहे कि हम सुंदर यही तले तो ठीक है बा, और क्यों कहे दे कि हम ही अकेले सुंदर यही तले तो जान लोग के फिर अहंकार अपने सुंदरता के ऊपर क्या हो। बिरहा में बड़ी सुंदर गजल के भाव खोलो लड़का कोनो आशिक अपने बेवफा सनम में कहे। कैसे कहे? मेरे खून दिल की मेहंदी, मेरे खून दिल की मेहंदी,
अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद बा, आशीर्वाद के चाह रहे। और सम्मानित प्रयागराज के कृष्ण सुदामा जी के जोड़ी बा। आज सूर्य भान यादव कवि जी और ये मंजू मिश्रा गार्जियन जी, दोनों महान भावों के द्वारा ये 501 रुपए का सम्मान दोनों विभूतियों के द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ईश्वर करे कि आप दोनों की जोड़ी ऐसे सलामत रहे, कृष्ण सुदामा वाली जोड़ी। और ये आप शबहरू दौरी वाले क्या कहना, मियाँ कपूरा बाजार सराय मुंगेश प्रयागराज वाजिद अली जी, ये सुंदर माला 100 रुपया इस भाव का सम्मान है, बहुत बहुत धन्यवाद। लड़का अरे मेरे खून दिल की मेहंदी सहनाइया तुम बजाना। वाह, प्रेम प्रेम का मतलब त्याग भी होता है, नहीं त्याग के संबंध में गुरु जी हमारे तो वो है इसे लाल की बड़ी कीमत बा। मिली बात ए में बड़ा संघर्ष बा, स्ट्रगल बा। कैसे अरे लाखों मुसीबत आए, लाखों मुसीबत आए, उसे हंस के गले लगाना, कर्मों से हो न बिछड़, कर्मों से हो न बिछड़। ये जिंदगी केवल एक बार मिलती है और डर डर के जीने वाले जिंदगी में ना जाने कितनी बार मरते हैं, लेकिन निडर होकर के जो जीते हैं वो जिंदगी में केवल एक ही बार मरते हैं, वो भी अपनी मौत पर मरते हैं। ऐसे कहानी की शुरुआत ऐसे रामचंद्र बिंद जी खेदरपुर की 500 जी में से 21 रुपया और एक कार्यक्रम के आयोजक साहब कहाँ है? अच्छा 51 रुपया का, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद कचहरी कार्यक्रम आयोजक साहब जी जहाँ भी हो थोड़ा चाय की व्यवस्था करवा दीजिए आदरणीय गुरु जी के लिए। और शुभम भोजनालय एंड फैमिली रेस्टोरेंट प्रोप्राइटर शिव प्रकाश पटेल उर्फ दादा, अरे क्या कहेंगे, ये हमारे शिव प्रकाश पटेल दादा जी के द्वारा ये 200 रुपए का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी की शुरुआत बकस है।
होते हैं। समय की कीमत यदि आज आप लोग नहीं करेंगे तो आगे चल के समय आपकी कीमत नहीं करेगा। एक बात जान लीजिए, समय सब खा जाता है। जिंदगी में कुछ कहने का, कुछ करने का समय सबको मिलता है। कोई सो के उसे दबा देता है तो कोई चैतन्य रह के उसका फायदा उठा लेता है। तो बाद में आदमी रोए लगे, भगवान हमारा पता नहीं किस्मत कौन कलम से लिखे कहो। काल्पनिक है, अगर ठीक है काल्पनिक ही सही, लेकिन अगर देखा जाए तो बड़ी अच्छी, बड़ी कीमती बातें बताई गई हैं। कुछ आदमी तो कही है कि अगर ईश्वर सच में होते हैं तो लक्ष्मण जी के शक्ति बाण लगे रहे तो राम जी तो लगवे ना। राम जी चाहते हैं तो उनका ठीक कर देता। वो काहे संजीवनी बूटी बदे चल दे। हम ये बताया गया है कि हमेशा दुआ पर ही भरोसा मत करिए, दवा पर भी भरोसा करिए। नहीं मरीज के जरूरत बा दवा के तू करत है दुआ। हाँ तो कुल नासे बबरू जी, हनुमान जी तनी सब विचार करिए आप लोग। प्रभु श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास करने के लिए गए। माँ सीता का हरण हुआ, चल दिए अपने पूरी वानर सेना के संगे लंका नगरी पर चढ़ाई करे बदे। चले राम जी हनुमान जी से कहे, बेटा हनुमान अब तो लंका नगरी के नाश होई रावण के विनाश तो होई। हम चाहते हैं कि रावण के अंत करे से पहले अपने आराध्य यानी भगवान भोलेनाथ के तनी पूजा अर्चना विनती इबादत हो जाए। कैसे एक लाइन गीत लगत बा आदरणीय हमारे गुरु जी वाली तरह लगत बा कैसे। अरे बाप हफीज अहमद जी पूर्व प्रधान साहब जिला सचिव समाजवादी पार्टी गंगा संसार का जो सबसे ज्ञानी पंडित हो उसे लेकर के आए और शिवलिंग की स्थापना करवाओ। प्रभु श्री रामचंद्र जी की बात मान के हनुमान जी कहे कि स्वामी हम नहीं जाओ, हमके यारे रुके दा, हम आपके सेवा सत्कार करब केहू और के भेज दा। चले राम जी हनुमान जी से कहे कि बेटा हनुमान क्यों बार बार तुम्हें याद दिलाना पड़ता है कि जो कार्य आप कर सकते हैं। ए भैया चुप रहो थोड़ा सा।
अब राम जी कहे कि बेटा हनुमान, जो कार्य आप कर सकते हो ये हमारे पूरी सेना में क्यों नहीं कर सकते। लोग बताओ कि हनुमान जी क्यों कर बोले याद दिया के पड़त हो कहो। अरे लाल जी यादव कोटेदार साहब, अच्छा बाबूजी यादव कोटेदार 100 रुपये भैया तई के दर जाए। अब यार हनुमान जी चल दिए 6 उड़ान भरे, पहुंचे टाइम कहाँ ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी कुछ देरी बाद जब अपने ध्यान से मत भय उठे, कहे बेटा हनुमान पवन पुत्र यहाँ पर कैसे आना हुआ। हनुमान जी लगा देखो कहे स्वामी वैसे तो सब ठीक है बा, लेकिन बड़ा इच्छा लेके आप लोग आए हैं। कौन इच्छा? कहे कि स्वामी हमारे शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि जाइए जो संसार का सबसे विद्वान पंडित हो उसे लेकर आइए, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। ब्रह्मा जी कहे कि ओ हो बेटा हनुमान, तब तो गलत जगह आ गए हो। कहे बदे? कहे कि संसार का सबसे विद्वान पंडित मैं नहीं कोई और है। कहे सृष्टि के रचयिता आप है, तैयार से बड़ा विद्वान पंडित के जन्म ले लिए। कहे कि देखिए संसार का सबसे विद्वान पंडित कोई और नहीं बल्कि हमारे पनाती रावण है। अब हनुमान जी लगे देखे ब्रह्मा जी के, ब्रह्मा जी पागल हो जाता उन्हीं से तो युद्ध फना बा। माई सीता को नहीं लेके चल दी है और तू कहा था कि हम रावण लगे चल जाए, कदापि नहीं। लौटा थे राम जी, तले राम जी देख के हनुमान जी से एक बात है, कहा तेरी के भाव लगत बा। उन्होंने कहा कि संसार को सबसे विद्वान पंडित कोई और नहीं बल्कि रावण है। खाए तब का करे ही चली आया, खाए मुझे यहाँ चली आया। अच्छा भाड़ा किराया कोई देता रहा समझ में। खाए कि स्वामी रावण की बात हो रही है, वही रावण जिन्होंने मां सीता को अपनी नगरी में आपके इच्छा के खिलाफ ले जाकर के रखा है। कहे कि देखो हनुमान, आज आप एक यजमान का दूध बन करके नहीं बल्कि एक योद्धा का दूध बन करके नहीं बल्कि आप एक लाचारी यजमान का दूध बन करके जाइए। उड़ान भरे हनुमान जी, चौक क्यों हो लगत बा। भूले आवारा जी 7.5 20 रुपये बहुत बहुत धन्यवाद। कहे चले राम को शीश झुकाते, गाँव खड़ी गुड़गारी चले, चले भक्त श्री रामचंद्र।
और रावण जी के ले जाए के बाद रावण जी अगर हम कहिया हाल में देखिए तो उखड़ जाए जाइए तो हमें नहीं गुस्सा करके दरबार से बाहर भेज दिए का मतलब निकली। अच्छा लंका नगरी में जब पहुंचे तले कहीं की एक काम करी भेषावे बदल नहीं। अरे अपन अगर रूप बदल ले गुरुजी तो ना ही पहचानी है और ना ही गुस्से है और ना ही आवे बदल मना करी। अच्छा हनुमान जी पहुंचे वृद्ध इंसान यानी बुढ़ावा आदमी के रूप लेके लाठी हाथ में लिए हिलत का पथ बस करो ढेर मत उनके परेशान करा। और पुनः हमारे बड़े भाई सुयोग यादव जी पुत्र तारा शंकर यादव जी और हमारे पूज्य गार्जियन जी एडीएम साहब जी की आप भतीजे साहब ये पुनः से बड़े भाई के द्वारा 1000 रुपए का सम्मान बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चारे। अच्छा बुढ़ावा आदमी के रूप लेके पहुंचे कहे भैया दरबारी रावण जी के नगरी है खून दरबारी कहे रे बाबा खून से चली आया ये सोने के महल देख नहीं लागत बा कि इहे रावण जी के नगरी बा। कहीं बेटा यार से थोड़ा कमजोर हो गए कौन गुरु जी कहीं यार से थोड़ा कमजोर हो गए कहे तब कहे कि बेटा वो घर पर थोड़ा पूजा हमने करवाया है और कोनो ठीक ठाक पंडित नहीं मिले यहाँ से हम चल दिया सुने कि रावण जी बड़ा बढ़िया पूजा करवाओ थे। अरे बाबा तू बूढ़ी आदमी है तनी सब पास आवा तुम्हें एक बात बताइए। अच्छा यार कहे क्या है कहे कि अंदरवा रावण जी राम से लड़े बड़े योजना बनाओ था कि या बार युद्ध में कौन लेके जाए तले हनुमान जी विचार करो था कि देखा है हम तो यहाँ पूजा पाठ करवा बदे आई लोग हमारे प्रभु जी से लड़े बदे योजना बनाओ था कहे ए स्वामी बड़ा दुनिया से आए ही तभी सब भेंट करवा देता हो सकत हमारा काम बन जाए। आए हैं अंदर रावण जी से आज्ञा लिए रावण जी कहे कि अगर वृद्ध इंसान है तो उसे अंदर भेजिए। अंदर आए तो हनुमान जी का जब बुढ़वा रूप देखा था रावण जी पहले देख करके मुस्कुरा दिए। जब मुस्कुराते हैं तो हनुमान जी दुविधा में पड़ गए खेरे यार जल्दबाजी में पूछिए तो नहीं छूट गए तू कहाँ चेक करत है तू कहाँ देखत है। अच्छा हनुमान जी देखो कहीं पूछिए तो नहीं वो तले कहीं मार हंसत है कहे स्वामी अरे राजन आप मेरी इस अवस्था का मजाक उड़ा रहे हैं परेशान मत हुआ है तो ये दिन आई तेरे रावण बोला कि अरे हम आपको देख करके नहीं हंस रहे हैं हम आपको विचारों को देख करके हंस रहे हैं। कहे हमारे विचार कौन विचार कहे सुना बताओ तो मुस्कुराहट के कारण बताओ थोड़े लाइन गीत लगा स्वर्गीय रामदेव गुरु जी जमनिया से हार पूछिया
हमके बतावा हनुमान, हमें आपके इस रूप को देख करके नहीं हंस रहे हैं, केवल तेरे विचार को हंसते हैं। तुम्हें का लगे इसके हम तुम्हें भुला जाए। हनुमान जी कहे महाराज पहचान गया का कुल तो पूरी रास्ता यह सोचते आए कि नहीं जाना नहीं पहचाना, कुल योजना हमार खराब कर दिया। कहे कि वैसे तू बड़ा चालाक बानर है, इतना चालाक बानर हो कि बूढ़े आदमी के रूप लेके आया तो खेला बड़ा बढ़ियार बा। किस काम से आए हैं यहाँ पे? कहे महाराज जब जानेंगे हो तो सुना बताते कैसे अंतर करें। अरे बैठा यजमान बाटे अब सागर के तीरवा, अरे पढ़ के पुरोहित हरा हमारे और अब इसी पे साहब जो है आपसे निवेदन है कि 2 मिनट जो है आप जनता गाना सुनना चाहती है। इतने बड़े कलाकार यहाँ गीत गा रहे हैं। श्री विजयलाल यादव को तो बिरहा का देवता कहा जाता है। हमारे संजय प्रमुख जी हैं बनारस वाले, वो कहते हैं भूत है बिरहा का। और कम समय में ही रुचि ने जो ये नाम कमाया, बहुत उपलब्धि है हमारे बिरहा के लिए। हमारी धरोहर है, हमारी कल्चर, हमारी संस्कृत है, तो इसको जीवित करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम लोगों को भी सामने आना पड़ता है, प्रोत्साहित करने के लिए। तो हमारी पुरानी इलाहाबाद की दादा राम कैलाश गीत गाते थे, छायावादी रहस्यवादी गीत है। उसका अगर शाब्दिक अर्थ लेंगे लौकिक तो दूसरा होता है, पारलौकिक लेंगे दूसरा होता है। का जाने देव सहरवाली कजरा का जाने देव। आन के बलवा के पूरी मिठाई, आन के बलवा के पूरी मिठाई। अपने बदन के भी गाय दे गजरा का जाने दे सहरवाली कजरा। आन के बलमुआ से हंसी हंसी बोले, आन के बलमुआ से हंसी हंसी बोले।
बलमुआ के से जा सुतावे आन के बलमुआ के से जा सुतावे आन के बलमुआ के से जा अपने बलम के बिछाई दे गुनारा था जाने दे सहराई गजरा था जाने दे आन के बलमुआ के महल अटारी अपने बलम के सो